आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जो 8 विकेट की धमाकेदार जीत हासिल की है ना, उसने पूरे टूर्नामेंट का रुख बदल दिया है। आज के इस विश्लेषण में हम इस स्टैंडर्ड से दिखने वाले मैच को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे। ये एक ऐसी बैटल ऑफ विट्स थी जहां असल खेल मैदान पर नहीं बल्कि दिमाग में खेला गया। मैच खत्म होते ही दिल्ली के कैप्टन अक्षर पटेल का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि पिच को देखते हुए 155 एक अच्छा स्कोर था। लेकिन क्या सच में ऐसा था? इस चर्चा में आगे हम यही समझेंगे कि आखिर 155 का स्कोर ड्रास्टिकली अंडर पार क्यों था और उस पिच की असलियत आखिर थी क्या। इस पूरे विश्लेषण को हम 5 टैक्टिकल हिस्सों में समझेंगे। पहला, पिच को समझने में हुई भूल। दूसरा, सीएसके के स्पिनर्स का दबदबा। तीसरा, संजू सैमसन का टेक्निकल मास्टर क्लास। चौथा, दिल्ली की बॉलिंग में हुई गलतियां। और आखिर में प्लेऑफ की तस्वीर। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, द टैक्टिकल पिच ब्लंडर। ये टर्निंग पॉइंट उस वक्त शुरू हो गया था जब मैच की एक भी बॉल नहीं फेंकी गई थी। देखिए यहाँ हुआ क्या। दिल्ली ने पहले बैटिंग चुन ली, ये सोचकर कि पिच स्लो होगी और वक्त के साथ टूटेगी, जिससे रन बनाना मुश्किल हो जाएगा। पर रियलिटी एकदम अलग थी। असल में पिच पर सॉफ्ट क्रैक्स थे और शाम की ओस और चेन्नई के उस लाइट रोलर के बाद पिच परफेक्टली सेटल हो गई। इसका मतलब साफ था, सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग और भी आसान हो गई। सिर्फ पिच की रीडिंग ही गलत नहीं हुई, दिल्ली के बैटिंग ऑर्डर डिसीजंस भी बिल्कुल ऑफ थे। अब जरा सोचिए, समीर रिजवी जैसा इनफॉर्म इम्पैक्ट प्लेयर 69 फॉर 5 के स्कोर तक ड्रेसिंग रूम में ही बैठा रहा। जब नंबर 4 पर एक सेट होने वाले इंडियन बैटर की सख्त जरूरत थी तो करुण नायर को आगे कर दिया गया। टॉप ऑर्डर पूरी तरह से पार्टनरशिप्स बनाने में फेल रहा और पावर प्ले खत्म होने पर स्कोर था सिर्फ 37 फॉर 2। बिल्कुल कोई मोमेंटम नहीं था। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो है सीएसके's स्पिन स्ट्रैंगल होल्ड। फर्स्ट इनिंग्स में जिस बेरहमी से चेन्नई के अटैक ने इन शुरुआती पिच कंडीशंस का फायदा उठाया, वो वाकई देखने लायक था। ये नंबर्स देखिए, अकील हुसैन और नूर अहमद ने मिलकर उस दिन सच में तबाही मचा दी। इन दोनों ने 7 ओवर्स डाले और सिर्फ 41 रन्स देकर 3 क्रूशल विकेट्स निकाल लिए। इनका कंबाइंड इकोनॉमी रेट देखिए, सिर्फ 5.85। इन्होंने पिच की ग्रिप और अनइवन बाउंस का इतना जबरदस्त फायदा उठाया कि दिल्ली के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह से बांध कर रख दिया। इन स्पिनर्स ने ऐसा दम घोटा कि 11 ओवर्स आते आते दिल्ली कैपिटल्स 69 फॉर 5 पर थे। एक पल के लिए तो वही पुराना 75 रन्स का ऑल आउट कोलैप्स लोगों के दिमाग में घूमने लगा था। हालांकि ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी ने आखिर में एक 65 रन्स की जबरदस्त पार्टनरशिप करके एक रेस्क्यू मिशन जरूर चलाया, पर सच तो यह है कि टॉप ऑर्डर का डैमेज तब तक पूरी तरह हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, सैमसन्स टेक्निकल मास्टर क्लास। यहाँ स्पॉटलाइट पूरी तरह से संजू सैमसन पर शिफ्ट होती है, जिन्होंने इस ट्रिकी सरफेस पर चेस करने का एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास दिखाया। जब बॉलर्स लगातार पैड्स पर एम करके उन्हें लॉक करने की कोशिश कर रहे थे ना, तब सैमसन ने 3 बहुत ही प्रिसाइज मैकेनिकल एडजस्टमेंट्स किए। पहला स्टेप, उन्होंने अपना स्टैंस थोड़ा ओपन किया। दूसरा, अपने ट्रिगर मूवमेंट को एकदम न्यूट्रल रखा। और तीसरा, सबसे क्रूशल स्टेप, ऑफ स्टंप को एक्सपोज करके रूम बनाया ताकि अंदर आती हुई डिलीवरीज को आसानी से काउंटर कर सके। बस इन्हीं टेक्निकल एडजस्टमेंट्स की वजह से वो अपने आर्म्स फ्री कर पाए और पूरे अटैक को कंप्लीटली डोमिनेट कर दिया। 181, ध्यान दीजिएगा इस नंबर पर। ये इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत वाले मैचेस में संजू सैमसन का बैटिंग एवरेज है। ये कोई आम नंबर नहीं है। ये साफ बताता है कि इस वक्त वो इस लाइनअप की एब्सोल्यूट बैकबोन बन चुके हैं। और इस एक्सप्लोसिव पारी में उनका शानदार साथ दिया यंग कार्तिक शर्मा ने। इन दोनों ने मिलकर सिर्फ 66 बॉल्स में 114 रन्स की अनब्रोकन पार्टनरशिप कर डाली। सैमसन जहां आक्रामक थे, वहीं कार्तिक ने भी प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ एक स्लॉगर नहीं है। उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंटली स्ट्राइक रोटेट की और दिल्ली की वापसी के सारे दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, दिल्लीज बॉलिंग मिसफायर्स। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बैटिंग मास्टर क्लास के सामने दिल्ली ने अपने 155 रन्स को डिफेंड करने की कोशिश आखिर की कैसे। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए, साफ समझ आ जाएगा कि दिल्ली की बॉलिंग स्ट्रैटेजी कैसे बिखरती चली गई। पहले 6 ओवर्स में
लुंगी निगीडी और मिचेल स्टार्क ने जबरदस्त प्रेशर बनाया और सीएसके को 44 for 1 पर रोके रखा। लेकिन ओवर्स 7 से 10 के बीच अक्षर पटेल ने काफ़ी डिफेंसिव बॉलिंग की और बनाया हुआ सारा प्रेशर वहीं रिलीज हो गया। उसके बाद जब ओवर्स 11 से 15 में कुलदीप यादव को काफ़ी लेट लाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने सबसे मेन स्पिनर को रोके रखना दिल्ली पर कितना भारी पड़ा, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुलदीप यादव ने अपने सिर्फ 3 ओवर्स में ही 34 रन्स और 4 सिक्सेस कंसीड कर दिए। क्योंकि वो लेट आए थे, तब तक संजू सैमसन क्रीज पर पूरी तरह सेट थे और उन्होंने कुलदीप को रूथलेसली टारगेट करके इस चेस को और तेज कर दिया। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ना एग्जीक्यूशन का अंतर है। एक तरफ जहां चेन्नई ने मिडिल ओवर्स में स्पिन से दिल्ली की सांस रोक दी थी, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की बॉलिंग में उस किलर इंस्टिंक्ट की सख्त कमी नजर आई। सैमसन को पावर प्ले में अग्रेसिवली अटैक ना करना, 2 सेट राइट हैंडर्स के खिलाफ अक्सर का ओवरली सेफ अप्रोच रखना और मिचेल स्टार्क के ओवर्स को ठीक से पेस ना करना, ये सब वजह थी कि एक डिफेंडेबल टोटल होते हुए भी दिल्ली मैच से पूरी तरह बाहर हो गई। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी पॉइंट पर, द प्ले ऑफ पिक्चर। एक मैक्रो व्यू लेते हैं कि इस एक मैच के रिजल्ट ने लेट सीजन प्ले ऑफ रेस को कैसे ड्रामेटिकली बदल दिया है। ये टेबल सब कुछ बयां कर रही है। मोमेंटम पूरी तरह शिफ्ट हो चुका है। पिछले 4 मैचेस में अपनी तीसरी जीत के साथ चेन्नई अब 10 पॉइंट्स पर पहुंच गई है और उनका नेट रन रेट भी पॉजिटिव है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स अब 8वें स्थान पर खिसक गई है और उनका नेट रन रेट -0.949 पर गिर चुका है, जो आगे चलकर उनके लिए बहुत बड़ा दर्द बनने वाला है। इन दोनों टीम्स के बीच का कॉन्ट्रास्ट देखिए। चेन्नई सुपर किंग्स एकदम सही वक्त पर पीक कर रही है। उन्हें अपना सेटल्ड बॉलिंग यूनिट मिल गया है और हर गेम में कोई नया मैच विनर निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स वो अपने ही होम पिच पर इनकंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। उनके टैक्टिकल कॉम्बिनेशंस और उनकी पूरी सोच क्वेश्चनेबल लग रही है और अब उन्हें टूर्नामेंट में जिंदा रहने के लिए आगे के सारे मैचेस जीतने ही होंगे। तो आखिर में दिमाग में बस एक ही बड़ा सवाल आता है। संजू सैमसन अपनी पीक टेक्निकल फॉर्म में है और सीएसके का स्पिन डिपार्टमेंट फुल सिलेंडर्स पर फायर कर रहा है। तो क्या चेन्नई सुपर किंग्स एक अनस्टॉपेबल टाइटल रन के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर अपनी पीक पर पहुंच चुकी हैं? क्या बची हुई टीम्स में से कोई इनके जबरदस्त मोमेंटम को रोक पाएगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। ये रेस अब और भी मजेदार होने वाली है। अगले विश्लेषण में फिर मिलेंगे। तब तक क्रिकेट के इस बेहतरीन खेल को और बारीकी से समझने का सिलसिला जारी रखते हैं।